डेंटल पेन ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन। अच्छा, ये बड़ी इमरजेंसी आती है जी में। और बाज़ लोग जो है ना, जिनका दांत का दर्द होता है ना, मैं गुल हमीद, जनरल गुल हमीद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गया, मुझे वैसे एक फंक्शन में उनसे मुलाकात हुई। कहता यार मैं तो होम्योपैथी का इसलिए फ़ैन हूँ कि मेरा दांत दर्द हुआ बीवी का, बीवी का शायद उन्होंने अपना बताया। तो मैं जेल में पोस्टिंग था, तो बड़े दो एंटीबायोटिक भी 2-4 दिन खा के देख ली। तो एक वहाँ किसी होम्योपैथ छोटी सी दुकान थी, कहता मैं किसी ने कहा यार उसके पास ले जाओ, तो कहता उसने कोई एक ही पूरी ऐसी दी जी, आज तक मुझके दर्द नहीं हुआ। तो टूथ पेन जो है, दांत का दर्द जो है ना, कान का दर्द हो गया, दांत का दर्द हो गया, ये जो दर्द हैं ना, ये बड़े, क्योंकि ये आपका हेड के करीब होते हैं, जहाँ आपकी सारी जो नर्व्स हैं, ऑक्लियर नर्व, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना, ये सारी बड़ी दिमाग के करीब पड़ी होती हैं। तो ये इधर भी होगा तो वो पेनिट्रेट फेशियल नर्व की तरफ कर जाएगा, कान की तरफ जाएगा, ऑक्लियर नर्व की तरफ जाएगा, वो आँख की तरफ चला गया, इधर कोक्लियर नर्व की तरफ चला जाएगा। तो ये ऐसी जगह है ये पूरा फेस कि इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो दिमाग बंदे का फिर जाता है, वो कहता किसी तरीके से मेरा दर्द ठीक करो। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा दर्द ठीक करती है। बेसिकली ये इन्फेक्शन की वजह से ही दर्द होता है। और कुछ हमने एक सीरीज़ की थी 7-8 लेक्चर की दांतों पे, और उसमें एक बड़ा अच्छे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सलीम साहब, ये डेंटिस्ट हैं, उन्होंने लेक्चर अरेंज किए थे, दिए थे। तो उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत बात मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा था कि देखें जी, आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे, आप एक अगर थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लें कि हर खाने के बाद दांत साफ़ करें, हर खाने के बाद। हम असल में दांत जाके रात को ही साफ़ करते हैं, दिन कूदे नहीं करते। तो उन्होंने कहा था हर खाने के बाद दांत साफ़ करें, और इसमें वो डेंटल फ्लॉस कर लें ताकि अंदर कोई चीज़ नहीं, तो दांत बड़ा लंबा प्रोलॉन्ग चलते हैं। तो दुनिया में वो कहा जाता है कि जितने इन्फेक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन माउथ में होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया माउथ में होता है। ये माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है बैक्टीरिया, और फिर यहाँ से ट्रैवल करके इधर उधर जाता है। तो माउथ बहुत वेरी कॉमन प्लेस ऑफ दी बैक्टीरिया, ये जहन में रखें। नाक में भी चांसेस बहुत कम होते हैं, ज़रा कम होते हैं। आप खाना खाते हैं, उसमें के अंदर बैक्टीरिया आ गया, आपने ब्रीथ किया, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा। तो मोस्ट कॉमन सोर्स जहाँ बैक्टीरिया मौजूद होता है वो माउथ है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया। आपको एनल इन्फेक्शन हो, रेयर होता है, कवर्ड होते हैं, और वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, जो जेनेटल सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, वो तो किसी कॉन्टैक्ट से होगा, या आप एक्सपोज होंगे तो होगा। ये तो टोटली एक्सपोज है ना। आप देखो, आपने गलत खाना खा लिया तो सबसे पहले तो दांतों में इन्फेक्शन होगा ना, बाद में पेट में जाएगा, गले में जाएगा। तो मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ इन्फेक्शन इज माउथ, ये जहन में रखें। तो यहाँ हम जो फौरन जो उसको डील करते हैं हम, वो ये होती है कि इसको वैसे तो जो सलेशिया बहुत अच्छा, क्योंकि बोन के साथ अटैच इन्फेक्शन को सलेशिया बहुत अच्छा ठीक करता है। ये बोनी इन्फेक्शन है ना, बोन के साथ गम्स का इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आपकी जो है ना मक्साल बड़ा अच्छा काम करती है, स्टेफिस एरिया बड़ा अच्छा काम करती है। और उसके बाद आप आगे चलते जाएं तो स्टेफिस एरिया, फिर आपकी मेजीरियम। अच्छा, मेजीरियम जो है ना, उसका जो इन्फेक्शन होता है वो जो है दांत के रूट के अंदर होगा। एसिड फ्लोर कैरीज करेगा, एसिड फ्लोर कैरीज करता है। तो बाद दफ़ा मैंने देखा कि ऐसे जो सेंसिटिव दांत होते हैं या कैरीज जिनमें जो टूटने का अमल शुरू हो जाता है, एसिड फ्लोर बड़ा अच्छा काम करता है। और मेरी जो कॉमन प्रैक्टिस है, हमारी दांत के अंदर कॉमन प्रैक्टिस है, हम एक पायरोजिनम देते हैं 1 mg की डोज। पायरोजिनम जो है ना, इन्फेक्शन को फ़ौरन बेहतर कर देती है। और उसके बाद हम एक स्टेफिस एरिया की डोज दे देते हैं, इससे भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, अगर उसको सलेशिया भी दी होती है, अगर पायरोजिनम स्टेफिस ले लिया आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो आप सलेशिया ले लें। आप 1 दिन खाएंगे सलेशिया ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़
अगर गम्स का इन्फेक्शन साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उसको देखें ना, एक मिनट जरा वापस को लाएं। गम्स का इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर आपको मर्कसाल बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मर्कसाल, गम्स में मर्कसाल अच्छा रिजल्ट देगी, गम्स में आपको फिर एसिड नाइट्रिक अच्छा रिजल्ट देगी। और बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी आ जाती है, खुसूसन बच्चों के दांत दर्द होते हैं, चीखों पकार शुरू हो जाती है, तो कैमोमिला भी अच्छा काम करती है। गर्म ठंडे का भी असर है, बाज़ दफ़ा मोडेलिटी भी चल, लेकिन हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है टीथ पेन में, उसमें स्टेफिसलेशिया ऊपर टॉप पे है और मर्कसाल गम्स के अंदर मर्कसाल है। और फिर अगर गम्स पे पेन बहुत हो जाता है कि कोई आपको गम्स के अंदर या टीथ पे कोई ग्रोथ आ जाती है, सिस्ट बन जाता है, तो फिर एक्लालावा है। तो ये बहुत सारे जो 5-7 दवाइयाँ हैं, ये ज़्यादा आपको काम आती हैं, लेकिन अक्सर बाद दफ़ा हमने मरीज़ को उधर स्टेफिस की एक डोज देते हैं, 1 एम या CM की दे देते हैं, तो मरीज़ थोड़ी देर बाद कहता है जी मैं बेहतर हो गया, उधर ही बेहतर हो गया, खड़े खड़े ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो सलेशिया का इन्फेक्शन है, पस पड़ी है तो सलेशिया दें, लेकिन सलेशिया को स्टेफिस पहले दें, या कोशिश करें कि कोई बेसिलियम 200 की, बेसिलियम 200 जो है वो दांतों के ऊपर जो कैलकुलस जम जाता है, इसको रिमूव करती है। इस कैलकुलस की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। कैलकुलस ये करता है कि जो दांतों और मसूड़ों की एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ब्रेक करेगा तो वहां पे इन्फेक्शन पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? आगे इमरजेंसी, आगे चलते हैं। इसको जरा पीछे ले जाएं। हाँ, वो ये कह रहा है कि इन्फेक्शन चूँकि एक प्रैक्टिस है आम नॉर्मली कि दांत के अंदर जब कैरीज होती है तो वो कैविटी बन जाती है और वो कैविटी इन्फेक्शन क्रिएट करती है। तो आमतौर पर तो ये होता है कि वो जो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वहाँ फिलिंग कर देते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन रुकने के चांसेस कम हो सकते हैं, और ये आप करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होती। लेकिन कैविटी जो है इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन आपका अपनी दवाइयों से पेन ठीक हो जाएगा, फ़ौरन ठीक हो जाएगा, और आपका कैरीज रोक देगा। एसिड फ्लोर बहुत अच्छा कैरीज को रोक देता है, मर्कसाल बहुत अच्छा टीथ और जो रिलेशनशिप है बिटवीन टीथ एंड गम्स का उसको ठीक कर देता है। ठीक है जी। हिलता हो तो कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है, हिलता हो तो। लेकिन हिलने की उसकी वजह ये होती है कि मसूड़े जो है वो जो है ना, गम्स जो अपना जगह पीछे हट जाते हैं, तो मसूड़ों की जो रिपेयर है वो बहुत अच्छा जो करती है वो करती है मर्कसाल, उसके बाद एसिड नाइट्रिक, उसके बाद आप सिफलिनियम दे सकते हैं। और दांत की एक और पेन की वजह भी होती है कि विजडम टीथ आ रहा होता है, और जब विजडम टीथ आ रहा होता है तो फिर आपको चिरेंथस एक दवाई है चिरेंथस, वो भी बड़ा पेन होता है, वो उसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं आमतौर पर विजडम टीथ को कहते हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चिरेंथस देंगे तो वो बहुत अच्छा करेगी। और विजडम टीथ को सिफलिनियम बहुत अच्छा बाहर निकालती है। बाद दफ़ा दांत आपके आगे पीछे भी हो जाते हैं ना, तो पुराने दांत गिरते नहीं, नए पीछे होकर आ जाते हैं, तो उसको सिफलिनियम पुराने को गिरा देगी और नए दांत ले आएगी। तो वो सिफलिनियम ऊपर वाले को हटा देगी, बिल्कुल गिरा के नीचे वाला बिल्कुल अपनी लाइन में ले आएगी, और ये कभी फेल ही नहीं होती। जितने बहुत बेशुमार टेढ़े दांत जो है ना वो सिफलिनियम ठीक करती है, और जिनके दांत बच्चों के देर से गिरते हैं उनके दांत पहले जो है ना वो गिरा देगी और नए दांत ले आएगी। तो विजडम टीथ में आप देखें, अगर चिरेंथस आप देते हैं मोस्टली तो CM की डोज है, दर्द खत्म कर, अगर नहीं बेहतर होता एक डोज सिफलिनियम की दे दें, उसको अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी, क्योंकि वो पेन कब करती है, उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाती है, सीधी नहीं आ रही होती, तो वो जाके ना पेनिट्रेट करती है राइट लेफ्ट को, तो सिफिलियम क्या करेगी, सीधा कर देगी उसको। ठीक है जी।